बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं और आज हमने लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करना है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और आज के हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1। देखिए, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 तो पढ़ लिया था। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम 3 रिएक्शंस की बात करते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद क्लोरीन एंड रिएक्शन विद वाटर। तो आज हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद क्लोरीन करेंगे, लेकिन प्रीवियस टॉपिक की तरह जिस तरह हमने थर्ड पीरियड में देखा था कि जब हम थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो उनके ऑक्साइड्स बनते थे। तो उन ऑक्साइड्स की भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारी बुक में दी हुई थी। बिल्कुल उसी तरह ग्रुप 1 के भी जो एलिमेंट्स हैं, जब इनको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो इनके ऑक्साइड्स बनते हैं। फिर इनकी ऑक्साइड्स की बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन हमारी बुक में है, वो हम इंशाल्लाह यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि हम लोग अब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन कि अगर ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं इनको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाए तो ये किस तरह से बिहेव करते हैं और क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है लिथियम। लिथियम के बारे में एक चीज याद रखें कि जो किसी भी ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है, अब जिस तरह फर्स्ट एक ग्रुप है, इसका पहला मेंबर लिथियम है, सेकंड एक ग्रुप का पहला मेंबर बेरिलियम है। तो जो पहला ग्रुप होता है ये हमेशा अपने बाकी तमाम एलिमेंट्स से बहुत डिफरेंट होता है। इसको कहते हैं पिकुलियर बिहेवियर, कि जो पहला एलिमेंट होता है उसका बिहेवियर अपने ग्रुप के मुकाबले में जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं उनसे बहुत डिफरेंट होता है। हमारे बुक में इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, यानी पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बल्कि शायद बुक में नहीं दिया हुआ। बेरिलियम को थोड़ा-सा उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो आगे सेकंड ग्रुप में हम देखेंगे। लेकिन अभी से मैं आपको बता दूँ कि किसी भी ग्रुप का आप पहला मेंबर अगर देखेंगे, तो वो अपने बाकी तमाम एलिमेंट्स के मुकाबले में बहुत डिफरेंट होगा। तो ये तो आपने अपनी बात ये ज़हन में रख लेनी है। एनीवेज़, जब हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। सबसे पहले चूँकि हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम जो होता है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सिर्फ़ एक ही ऑक्साइड बनाता है और वो होता है नॉर्मल ऑक्साइड। याद रखें, ऑक्सीजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स। ये वो ऑक्साइड्स हैं जो नॉर्मली आप लोग देखते हैं, इनमें जो ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो -2 होता है। अगर ऑक्सीजन कोई ऐसा कंपाउंड बना रहा है जिसमें ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो उस ऑक्साइड को नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 लिथियम ने 2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 LiO2O बनाया। अब अगर मैं फार्मूले की बात करूँ तो Li2O ये फार्मूला है। अब ऑक्सीजन पे -2 होगा, लिथियम पे +1, 2 लिथियम है तो ओवरऑल +2 हो जाएगा। तो ये इस तरह से ऑक्साइड बना रहा है, लेकिन इस ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, तो ये एक नॉर्मल ऑक्साइड है। लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड्स के अलावा कोई और ऑक्साइड नहीं बनाता। तो यही लिथियम का एक स्पेशल बिहेवियर अब ये चलकर आगे एलिमेंट्स में आप देखेंगे। जिस तरह अब लिथियम के बाद जब बारी आती है सोडियम की, तो सोडियम अब मोर रिएक्टिव हो जाता है। जैसे-जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, एटम का साइज़ बड़ा होता जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान होता जाता है, तो इनकी रिएक्टिविटी भी बढ़ती जाती है। लिथियम के बारे में मैंने आपसे कहा था सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, लेकिन जो सोडियम होता है, ये 2 तरह के ऑक्साइड बनाता है। एक ये बनाता है नॉर्मल, जिस तरह ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है, ये कौन-सा ऑक्साइड है? नॉर्मल ऑक्साइड। लेकिन ये जो ऑक्साइड है, ये है पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड्स वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है। ये साथ-साथ जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप नोट डाउन करते जाएँ, ज़हन में रखते जाएँ, ये थ्रू आउट केमिस्ट्री के करियर में आपके काम आएँगी। अब ऑक्सीजन पे अगर हम चार्ज देखें ना, देखिए सोडियम पे होता है +1। सोडियम तो +1 के अलावा ज़्यादा तो शो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में जो वो लूज़ करेगा। तो 2 सोडियम है तो ओवरऑल यहाँ पे हो जाएगा +2। उसको बैलेंस करने के लिए दोनों ऑक्सीजन के ऊपर -2 होना चाहिए। जब दोनों ऑक्सीजन पे -2 होगा तो एक पे -1 हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है नॉर्मल में, ठीक है? तो अब ये डिपेंड करता है कि हम ऑक्सीजन कितनी प्रोवाइड करें। अगर हम लिमिटेड ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, तो फिर सोडियम जो होगा ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा
और अगर हम एक्सेस ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो ये ज्यादा ऑक्सीजन एटम्स को अपने साथ अटैच करवा लेगा और परऑक्साइड बना लेगा। तो सोडियम की रिएक्टिविटी लिथियम के मुकाबले में हमने देखा काफी चेंज है कि लिथियम सिर्फ एक ही ऑक्साइड बनाता था नॉर्मल, लेकिन सोडियम 2 बनाता है। अब जैसे ही हम बाकी एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है और इवन ये सोडियम से भी ज्यादा रिएक्टिव है और ये नॉर्मल भी बनाते हैं, पर भी बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। अब सुपर ऑक्साइड के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि जो ऑक्सीजन होता है, इस पे चार्ज होता है 1/2। आप इसको बेशक कैलकुलेट करके देख लें, देखें पोटेशियम ने ऑक्सीजन से ऐड करके KO2 ये कंपाउंड है। अब इसमें क्या है, पोटेशियम पे +1, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर -1, तो एक पे हो जाएगा -1/2। तो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये जो रेस्ट ऑफ द मेटल्स हैं, ये तमाम की तमाम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड बनाती हैं। तो जरा बिहेवियर देखते हैं, कैसे बिहेवियर चेंज हुआ। लिथियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाया, सोडियम ने क्या किया, परऑक्साइड बनाया, और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ने क्या किया, सुपर ऑक्साइड बनाया। यानी नॉर्मल, पर और सुपर, 3 तरह के हमें ऑक्साइड्स मिलते हैं जब हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट करें। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में हमने इस तरह के ऑक्साइड नहीं देखे थे। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हमने देखा था कि सोडियम का Na2O है, पोटेशियम उसका, मैग्नीशियम का MgO है और एल्यूमीनियम का Al2O3 है। उसमें कहीं पर हमने पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, इनकी बात नहीं की थी। लेकिन जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 3 तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, नॉर्मल, पर एंड सुपर। नॉर्मल में ऑक्सीजन पे -2 और पर में ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है और सुपर में ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज होता है। अब यही 3 ऑक्साइड जो हमने अभी डिस्कस किए हैं या पढ़े हैं कि भई ये बनते हैं, इन्हीं की थोड़ी-सी उन्होंने मज़ीद एक्सप्लेनेशन हमारी बुक में की हुई है। तो बारी-बारी हम लोग उस एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमारी बुक में इनके हवाले से दी हुई है। तो सबसे पहले तो देखिए, हमने सिंपल ऑक्साइड की बात करनी है। सिंपल ऑक्साइड में जो फ़ॉर्मूला होता है वो होता है X2O। यहाँ X का मतलब आप कोई भी अल्कली मेटल ले सकते हैं। आइदर इट कैन बी सोडियम, आइदर इट कैन बी लिथियम और इट कैन बी पोटेशियम। कोई भी अल्कली मेटल यहाँ पर हो सकती है। तो ये सिंपल ऑक्साइड्स की बात हो रही है कि इनकी क्या बिहेवियर होता है। अब ये सिंपल ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड है, और मेटालिक ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो आप देख सकते हैं, दीज आर सिंपल बेसिक ऑक्साइड रिएक्टिंग विद वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड। ये हम रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं। So, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का ऑक्साइड में हमने ये रिएक्शन पढ़ा था सोडियम के साथ। यहाँ था Na2O। जब सोडियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वही चीज यहाँ पर रिपीट की हुई है, लेकिन अब हेडिंग चेंज है, सिंपल ऑक्साइड यानी ऑक्साइड के हवाले से बात हो रही है। तो हम बारी-बारी तीनों ऑक्साइड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिंपल ऑक्साइड पढ़ने जा रहे हैं। तो सिंपल ऑक्साइड क्या है कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सिर्फ हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है। X यहाँ पर आप देखें, सोडियम, पोटेशियम, कोई भी मेटल हो सकती है। और हम अभी देख रहे हैं कि भाई ये बेसिक इन नेचर, अगर ये बेसिक है तो ये किससे रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ। वही पुरानी बातें जो हमने पहले थर्ड पीरियड के बारे में पढ़ी थी, वही अब दोबारा रिपीट हो रही है, लेकिन थोड़ा सा नए तरीके से। तो नॉर्मल ऑक्साइड्स को जब एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, चूंकि ये बेसिक इन नेचर होते हैं, तो ये एसिड से मिलकर सॉल्ट बनाते हैं, यानी HCl और वाटर। अब ये तो था हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड का बिहेवियर। अब इसी तरह हमने पढ़ना है किसके बारे में जी, पर ऑक्साइड के बारे में। पर ऑक्साइड का जनरल फार्मूला क्या होता है, X2O2। जिस तरह हमने सोडियम के केस में देखा था, Na2O2, ऑक्सीजन पे -1 चार्ज। तो ये भी बेसिक इन नेचर होते हैं और इनका भी हम वाटर और एसिड दोनों से रिएक्शन देखेंगे। वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं, चूंकि इनमें एक ऑक्सीजन ज्यादा है ना, नॉर्मल ऑक्साइड में यहाँ एक ऑक्सीजन था, लेकिन अब पर ऑक्साइड में यहाँ पर कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। तो इसलिए ये वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये एक एक्स्ट्रा चीज है यहाँ पे। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो था, ये ये पिछले रिएक्शन में नहीं था। जो अभी हमने नॉर्मल ऑक्साइड का रिएक्शन देखा था, उसमें वाटर के साथ सिर्फ हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन ये हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं बनता। लेकिन अब चूंकि परऑक्साइड का रिएक्शन है, तो ये वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। एसिड के साथ हमने पीछे पढ़ा कि वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, लेकिन जो परऑक्साइड्स होते हैं, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर की जगह हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 बनाते हैं। क्योंकि आप देखें, जो हमने ऊपर बात की थी उसमें था नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन कम होते हैं, ये देखें। नॉर्मल ऑक्साइड का वाटर के साथ जब रिएक्शन देगा, सिर्फ हाइड्रोक्साइड है।
लेकिन पर ऑक्साइड के केस में यहाँ पर क्या होता है, साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी H2O2 भी बनता है। यही छोटी-छोटी बातें आपने ज़हन में रखनी होती हैं। डाइल्यूट एसिड के साथ नॉर्मल ऑक्साइड क्या करता है, साल्ट और वाटर बनाता है। लेकिन पर ऑक्साइड क्या करता है, एसिड से रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यहाँ वाटर नहीं है, इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा थी तो वही ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की फॉर्म में हमें नजर आती है। तो जिस तरह हमने नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड की नेचर देखी है, इसी तरह हम क्या करेंगे, सुपर ऑक्साइड की नेचर देखेंगे, क्योंकि 3 तरह के ऑक्साइड थे हमारे इस ग्रुप 1 में। तो सुपर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाते हैं और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी देते हैं। बड़ा ही एक ग्रेजुअल चेंज आ रहा है, देखें। अब मैं ज़रा दोबारा बात को रिपीट करता हूँ। नॉर्मल ऑक्साइड सबसे पहले हमने पढ़ा, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, सिर्फ हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। पर ऑक्साइड क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड और साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देते हैं। सुपर ऑक्साइड क्या करते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और एक ऑक्सीजन उसमें O2 का मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा ये बनाते हैं। एसिड के साथ क्या था, नॉर्मल ऑक्साइड सिर्फ सॉल्ट और वाटर बनाते थे। पर ऑक्साइड क्या करते थे, सॉल्ट और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाते थे। लेकिन जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाते हैं। इनमें ये जो ऑक्सीजन है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि सुपर ऑक्साइड के अंदर वैसे भी ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। एक एलिमेंट के साथ 2 ऑक्सीजन अटैच होते हैं। तो ये एक हमारे पास इनके ऑक्साइड्स के हवाले से इंफॉर्मेशन थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाती है और इनका डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि सुपर ऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड में क्या डिफरेंस होता है जब ये वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक और छोटी-छोटी चीजें हैं जो एक-एक करके आप ऐड करते जाते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड में एक चीज होती है, फिर पर ऑक्साइड में एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, सुपर ऑक्साइड में एक और एक्स्ट्रा चीज आ जाती है। तो ये तो था हमारे पास ऑक्साइड्स के हवाले से इंफॉर्मेशन। लास्ट हमारे पास है रिएक्शन विद क्लोरीन, यानी जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, जब इनको अभी हमने क्या देखा, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया। ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो 3 तरह के ऑक्साइड थे, नॉर्मल, पर और सुपर, और फिर हमने उन ऑक्साइड्स की भी केमिस्ट्री देख ली। अब दूसरा इनमें रिएक्शन होता है केमिकल प्रॉपर्टीज में, रिएक्शन विद क्लोरीन। तो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे क्लोरीन से बिल्कुल सेम वे में रिएक्ट करते हैं, किसी का कोई खास कोई इतनी डिफरेंशिएशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं, इन ईच केस देयर इज अ वाइट सॉलिड रेजिड्यू व्हिच इज अ सिंपल क्लोराइड, HCl। अब X यहाँ पर आप यूँ समझिए मेटल है। जिस तरह सोडियम है तो NaCl हो जाएगा, पोटेशियम है तो KCl हो जाएगा, रुबिडियम है तो RbCl हो जाएगा। देयर इज नथिंग इन एनी वे कॉम्प्लिकेटेड अबाउट दिस रिएक्शन। और यहाँ पर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, तमाम के तमाम एलिमेंट सिंपल वे में रिएक्ट करते हैं। जिस तरह अगर सोडियम होगा तो 2 सोडियम के एटम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके 2 NaCl बना देंगे। अगर यहाँ पे लिथियम होगा तो 2Li + Cl2 2LiCl हो जाएगा। यहाँ अगर पोटेशियम होगा तो 2K + Cl2 2KCl हो जाएगा। तो क्लोरीन के साथ इनका रिएक्शन बहुत सिंपल होता है और सबका एक जैसा रिएक्शन होता है, इसलिए कोई इसके अंदर ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों को कंफ्यूजिंग हो। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होप सो आपको समझ आया होगा। बाकी अपनी बुक से देखिएगा इंशाल्लाह। एज़ इट इज़ चीज़ें दी हुई हैं, मुश्किल लगे तो और मेरी ये जो स्लाइड्स हैं बस इसी पर ही फ़ोकस करें। ये तमाम चीज़ों को मैं कंक्लूड करके बताता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।